नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरियाणा क्रांति न्यूज। मैं यश बांबू, कैमरा पर्सन चरण के साथ इस वक्त नारायणखेड़ा टैंकी धरने पे मौजूद हूं और आज 15वां दिन है। 4 किसान टैंकी पे मौजूद हैं। झंडा आज लहरा दिया गया है 15 अगस्त के दिन और 13 किसान नीचे आमरण अनशन पे हैं। कुछ लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो कुछ आज छुट्टी लेकर के वापस अनशन पर लौटे हैं। और आपको जानकारी दे दें, कल रात को 10:30 बजे तक डीडीए सिरसा, एसडीएम सिरसा धरने पे मौजूद थे। कमेटी के साथ 2.5 घंटे की बातचीत हुई और क्या नतीजा रहा उस पर बातचीत करेंगे और उसके बाद जो कल हाईवे जाम की कॉल है उस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले रवि आजादी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, और आपके सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी कल देर रात 2.5 घंटे मीटिंग चली। सबसे पहले मीटिंग का बताएं क्या रहा। देखिए, डीडीए, एसडीएम और कुछ और अधिकारी मौजूद थे, क्योंकि बहुत इंतजार करने के बाद कल की यानी कि 16 अगस्त की हमारी कॉल है नेशनल हाईवे नंबर 9 को भाउदीन टोल प्लाजा पे जाम करने की। और कल दोपहर के बाद शाम को करीब 34 गांवों का बीमा क्लेम 4011 किसानों का 18 करोड़ 29 लाख रुपए किसानों के खाते में आए। उसके बाद अधिकारियों ने मीटिंग का समय मांगा। मीटिंग हुई, लंबी बातचीत हुई, लगभग 2.5 घंटे तक मीटिंग चली, देर रात तक। लेकिन मुद्दा यह है कि जिन 34 गांवों का बीमा क्लेम आया है, वो बीमा क्लेम आया तो आंदोलन के कारण है, नारायणखेड़ा के आंदोलन के कारण। अगर आंदोलन नहीं होता तो इन 34 गांवों का ये 18 करोड़ 29 लाख रुपए बीमा क्लेम नहीं आता। लेकिन असल मुद्दा 272 गांवों का है, जिन गांवों के ऊपर एआईसी कंपनी ने ऑब्जेक्शन लगाए। उस पे हमारी बातचीत हुई कि 34 का आया है, वो ठीक बात है, लेकिन 272 गांवों का बीमा क्लेम कब आएगा और कितना आएगा, प्रशासनिक अधिकारी हमें जानकारी दे, सरकार जानकारी दे। कमेटी की, हमारी सबकी एक ही मांग थी, एक ही राय थी, पूरे आंदोलन की यही मांग है। लेकिन 2.5 घंटे की मीटिंग में ये जवाब सरकार के अधिकारियों के पास नहीं है कि बीमा क्लेम कब आएगा और कितना आएगा। अधिकारी एक बार नहीं, सैकड़ों बार एक ही बात कह रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से यही बात चल रही है। उससे पहले डीसी के साथ मीटिंग थी, उसमें भी यही बात चली कि पॉजिटिव रिपोर्ट है, हम प्रूव कर चुके हैं कि किसान सही है और बहुत जल्दी बीमा क्लेम आएगा। लेकिन कब आएगा और कितना आएगा ये जानकारी हम नहीं दे सकते। तो हमने अधिकारियों को ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक टाइम बाउंड नहीं होगा कि कब क्लेम आएगा और कितना क्लेम आएगा, और जिले के डीसी रिस्पॉन्सिबल बनकर के यहां आंदोलन स्थल पर आकर के अपनी बात रखेंगे, उससे पहले आंदोलन लगातार हमारा जारी रहेगा। 16 की जो कॉल है उसकी भी तैयारियां जारी रहेंगी, आंदोलन की यथास्थिति रहेगी, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। हमें केवल और केवल आज 14वां दिन आंदोलन का है, केवल अब तक आश्वासन मिले और आंदोलन के कारण 34 गांवों का बीमा क्लेम मिला है, लेकिन ये केवल 3% है। टोटल बीमा क्लेम का ये 3% है। पूरे बीमा क्लेम के लिए हमारे आगे के कार्यक्रम जारी रहेंगे और हमारे आंदोलन का संघर्ष लगातार चलता रहेगा। भाउदी टोल पे जाम रहेगा पूरा, क्या संदेश है लोगों के लिए? देखिए, संदेश यही है, आज स्वतंत्रता दिवस है। आज यहाँ पे टंकी पे बैठे हमारे चारों किसान साथियों ने 125 फुट ऊंचाई पर तिरंगा फहरा करके और अपने शहीदों को नमन किया। नीचे सब ने तिरंगा फहरा करके, यहाँ जितने आंदोलनकारी किसान हैं, आज देश का स्वतंत्रता का दिन है, आज शहीदों को नमन करने का दिन है। और इसके साथ में आज जरूरत है कि आज हम ये संकल्प लें कि जिस आजादी के लिए लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी, आज कॉरपोरेट और जो बीजेपी आरएसएस है, कंपनियां हैं, वो देश को दोबारा से गुलाम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और हमें कंपनी राज से मुक्ति के लिए अपने आंदोलनों को मजबूत करना पड़ेगा। और जो कल 16 तारीख है उसमें मेरी सभी सिरसा जिले के, क्योंकि ये पूरे सिरसा जिले के किसानों की लड़ाई है, सिरसा जिले के किसान
आसपास के जिलों के किसान और हरियाणा के किसान भाइयों से, सभी किसान संगठनों से और जो हमारी सम्मानित खापे, सबसे अपील और प्रार्थना है कि यहाँ के किसान लगातार 104 दिन से संघर्ष कर रहे हैं बीमा क्लेम के लिए, लेकिन सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। सरकार किसानों की जान, जो टंकी पर बैठे किसान और नीचे अनशन पर बैठे किसान और सरपंच हैं, उनकी जान जोखिम में और किसानों के हक की लड़ाई है। तो कल 11 बजे जो स्थान निर्धारित करें, 5 पॉइंट भाई डाका जी बता देंगे, 5 पॉइंट निर्धारित करे हैं। उन पॉइंट पे हजारों की संख्या में किसान अपने ट्रैक्टर, कंबाइन और जेसीबी के साथ, तमाम दूसरे साधनों के साथ आएंगे और हम लगभग 12 बजे सभी जगहों से, और यहां नारायण खेड़ा जो आंदोलन स्थल है, यहां से हम चलेंगे और जो नेशनल हाईवे नंबर 9 है भाउदीन टोल प्लाजा, वहां पर अनिश्चित काल के लिए जाम करेंगे। मेरी सबको यह भी अपील है कि इसमें किसी तरह की ढिलाई ना बरते, इस पूरे आंदोलन पे नजर बना करके रखें और अपनी सावधानी रखते हुए बहुत शांति के साथ, जो हमारा मुख्य पॉइंट है भाउदीन टोल प्लाजा, हर हाल में सब किसानों को वहां पहुंचने का काम करना है। सरकार और पुलिस हमारे रास्ते नहीं रोक सकती और ना किसान रुकने वाला है। हम शांति प्रिय तरीके से हम अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है सर। हमारे साथ सुरेश डाका है। सुरेश, कौन कौन से जो पॉइंट हैं, सुरेश है हमारे साथ, और कौन कौन से पॉइंट हैं जहां लोग पहुंचेंगे और जहां मेन जाम किया जाएगा हाईवे को? एक तो जी डिंग मोड़, एक है जी शेरपुरा मोड़, एक बाजे का मोड़, एक सिकंदरपुर मोड़ और एक है नेशनल हाईवे जो डबवाड़ी से निकल के आता है ऊपर से, और वो 5 पॉइंट है। और किसानों से एक अपील है भी आप संगठित होके, और जिंदा जमीर वाले जितने भी लोग हैं वो सारे, जो हमने तय रूट बताया है और तय जगह बताइए, उस रूट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, क्योंकि सारा का सारा खेल कॉरपोरेट के चुंगल में है। और अभी 7 अगस्त को लोकसभा के अंदर मोदी गवर्नमेंट ने यह बताया कि पिछले 2014 से लेकर 2023 तक के फाइनेंशियल ईयर के बीच के अंदर, 9 साल के बीच के अंदर 14,56,000 करोड़ रुपए के लोन माफ किए हैं, और आपकी अमाउंट बनती है 641 करोड़ रुपए, और उसमें से केवल 3% आपको दिया है। और दूसरी बात, ये जो अमाउंट आई है, इस अमाउंट के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, ये सारा क्लियर था। और ये इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद बगैर ऑब्जेक्शन वाली चीज़ को इन्होंने रिलीज करके आंदोलन को पंचर करने की एक कोशिश, नाकाम कोशिश की है, जिसको किसान कल 16 अगस्त को भाउदीन टोल नाका पे पहुंच के साबित भी कर देगा। और सभी किसान भाइयों से ये अपील है भी आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने ट्रैक्टर, बाइक, गाड़ी, जो भी आपका व्हीकल है, वो लेके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर वहाँ पे अनुशासित तरीके से वहाँ पे पहुँचे। सरकार बिल्कुल हिली हुई है और आपका संघर्ष पूरे पीक पे है, और ये एक बड़ी कॉल है। इस कॉल को हमें सक्सेस बनाने के लिए जी जान लगानी पड़ेगी, और इसमें सभी भाई लगे हुए भी हैं। और समाज के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, सामाजिक तौर पर जिनका रुतबा अच्छा है, वो सारे लोग अपनी अच्छी भूमिका निभाएं। आम किसान की ये लड़ाई है, और लगभग 641 करोड़ में लगभग, यानी मान के चलो भी 620 करोड़ रुपए अब भी हमारे रहते हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट की बात आएगी, वो बात की देखेंगे। अभी ये लेते हैं, उसके बाद देखेंगे ये। और जो ऑब्जेक्शन के नाम पे ये झुंझुना फैला रखा है, टेक्निकल कमेटी, अरे भाई कौन सी टेक्निकल कमेटी भी, जब आप धन्ना सेटों के ऊपर इतनी रखते हो, जैसे 14,56,000 करोड़ रुपए का फिगर कितना होता है, अंदाजा लगाइए। कितने स्टेट है भारत के अंदर? यूपी इतना बड़ा स्टेट है, उसका भी 4 लाख करोड़ का बजट है। यानी यूपी का 4 साल का बजट इस सरकार ने मतलब कुछ लोगों के जेब में डाल दिया। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई है। कॉरपोरेट के चुंगल से बचने के लिए संगठित होके और इस लड़ाई को मजबूत करना पड़ेगा। और इन चीज़ों के आर्थिक विषयों के ऊपर गंभीरता से जो हमारे किसान भाई, पढ़े लिखे किसान भाई है, वो नीतियों का पूरा विश्लेषण भी करे और इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करे भी खेल चल क्या रहा है असल में। और इस खेल को, जैसे भाई रवि आजाद ने कंक्रीट ये बता दिया भी बीमा, ये सारा मतलब प्रोसेस कहाँ चल रहा है। और एसडीएम से मीटिंग हुई है और प्रशासन ने 3 दौर की जो मीटिंग हुई है, उसके अंदर जस की तस वही मुद्दा वहीं खड़ा है। तो मैं अपील करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसान यहाँ पहुँचें।